ये थोड़ा पहले आवाज सुन लीजिए, आप लोग शायद कुछ याद आ जाए। श्री जानकी प्रसाद यादव 2 करोड़ रुपया, श्री रघुवर दास जो राज्य के मुख्यमंत्री उनके द्वारा श्री राजेंद्र कुमार बावरी 1 करोड़ रुपया, विरंचित नारायण के द्वारा श्री संजय सेठ की निगरानी में, श्री आलोक कुमार चौरसिया 2 करोड़ रुपया, श्री अनंत ओझा के द्वारा श्रीमती उषा पांडे की निगरानी में रुपया, महेश पोदार जी के द्वारा श्री दीपक प्रकाश की निगरानी में, श्री नवीन जायसवाल नगद 2 करोड़ रुपया, चंदेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा श्री दीपक कुमार वर्मा की निगरानी में, श्री अमर बाबूलाल जी को हो क्या गया, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। शायद उन्होंने आप लोगों से कहा कि मैं तो कुतुब मीनार से कूद ही गया था, लेकिन भाजपा ने मुझे थाम लिया। आप तो उसी अदानी का विरोध कर रहे थे गोड्डा में, आज क्यों चुप है? ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। परिचित आवाज आप लोगों को आज सुनाना चाहता है, और चूंकि वो बड़े धनी व्यक्ति हैं और धन का हिसाब उनके पास में बहुत सारा है, ये थोड़ा पहले आवाज सुन लीजिए, आप लोग शायद कुछ याद आ जाए। रुपया, महेश पोदार जी के द्वारा श्री दीपक प्रकाश की निगरानी में, श्री नवीन जायसवाल नगद 2 करोड़ रुपया, चंदेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा श्री दीपक कुमार वर्मा की निगरानी में, श्री अमर कुमार बावरी 1 करोड़ रुपया, विरंचित नारायण के द्वारा श्री संजय सेठ की निगरानी में, श्री आलोक कुमार चौरसिया 2 करोड़ रुपया, श्री अनंत ओझा के द्वारा श्रीमती उषा पांडे की निगरानी में, श्री जानकी प्रसाद यादव 2 करोड़ रुपया, श्री रघुवर दास जो राज्य के मुख्यमंत्री उनके द्वारा श्री राजेंद्र सिंह की निगरानी में, वो लिखते हैं कि उपलब्ध 11 करोड़ रुपया की सारे पर्ची, मैंने क्या कहते हैं, पावती प्राप्ति पर्ची मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है, और शेष राशि 36 माह के बाद खुद राज्य के मुख्यमंत्री उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये जिम्मेवारी राकेश प्रसाद जी की निगरानी में, श्री रणधीर कुमार सिंह 2 करोड़ रुपया, महेश पोदार जी के द्वारा श्री दीपक प्रकाश की निगरानी में, श्री नवीन जायसवाल नगद 2। ये आवाज तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, और मैं आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि चूंकि अब भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये सुनिश्चित होना चाहिए जो मेहनत का पैसा भाजपा के तत्कालीन विधायकों का, जो अब भी बहुत कोई वर्तमान है, उन तक पूरा पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। यदि नहीं पहुंचा तो ये पूरा दायित्व तो बाबूलाल जी का बनता है कि वो जो पैसे की बात वो कर रहे थे 2018 में, आज 5 साल के बाद में वो पैसा पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये गाढ़ी कमाई का पैसा है उन लोगों का। मतलब बाबूलाल जी को हो क्या गया, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। शायद उन्होंने आप लोगों से कहा कि मैं तो कुतुब मीनार से कूद ही गया था, लेकिन भाजपा ने मुझे थाम लिया। पूरी तरह से मानसिक तौर पर वो इतना खाली हो चुके हैं, इतना उदासीन हो चुके हैं कि अब अनर्गल बात पर आ गए। हजारीबाग परिसदन में उन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला अभी तक हेमंत सरकार ने। अजीब स्थिति है, उसका आंकड़ा भी जारी कर दिया। तो तथ्य भी तो आना चाहिए। बैलेंस शीट भी तो आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा?
अरे खुलकर उनको बोलना चाहिए कि उन्होंने जिन बातों का जिक्र अपने समय पर किया, उन बातों से वो आज कैसे मुकरेंगे। आपको यदि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो आप बोलिए कि आपके नेता ने 20 लाख करोड़ रुपए बैंक कर्जा के राइट ऑफ कैसे कर दिए। आप पूछिए अपने ईडी के मित्रों से, विदेश मंत्रालय से, कि प्रतिष्ठित वकील हरीश साल्वे के तीसरी शादी में नीरव मोदी क्या कर रहे थे, ललित मोदी क्या कर रहे थे। पूरा दुनिया में इसका विजुअल है। आप बताइए कि आपके मित्र, आप उनको कहते हैं कि मेरे सलाहकार भी है, सुनील तिवारी, उनकी कंपनी से आपको बैंक के द्वारा पैसा भेजा जाता था जब आप जेवीएम चलाते थे। सुनील तिवारी योगेंद्र तिवारी के साथ में मिलकर व्यवसाय करते। कितना तरह से आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप में यदि ईमानदारी है, आप ही ने रघुवर जी के बारे में बहुत सारी बातें, आज आपके वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आज आपका स्टैंड क्या है। क्या आप नकार पाएंगे? क्योंकि आप ही ने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण मुझे रात को नींद नहीं आती, और ये भी विधानसभा में कहा था जब आप मुख्यमंत्री थे। तो भ्रष्टाचार का तो बीज आपने बोया, और आपको यह मालूम है कि भ्रष्टाचारी लोग, आपने जिस बात को कहा है उस पर तो जांच जब बैठी तो रघुवर सरकार ने उस जांच को क्यों रोका, क्यों क्लीन चिट दिया गया। लोगों के बीच में मिथ्याचार करना, उनको बरगलाना, ये हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया स्टैंड आ गया। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आने वाला है, वहां पर भी जाकर अभी कहा जा रहा है कि इतना 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 घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाला है, लाल डायरी की चर्चा हो रही, वो डायरी नहीं मिल रहा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्नाटका में आप हारे पेसीएम के कारण,
उस पर बोल नहीं रहे हैं। तो बाबूलाल जी, झारखंड की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो आपके राजनीतिक सोच को रग रग से पहचानती है और उसको मालूम है माकूल जवाब देना। यह एहसास आपको बहुत जल्द होने लगेगा। गुजरात सरकार, जहां आपकी पार्टी की सरकार है, विगत 2.5 दशकों से सरकारी उपक्रम गुजरात विद्युत निगम लिमिटेड कहती है कि अदानी बंधुओं ने चोरी की है, पैसे ठगे हैं। आप तो उसी अदानी का विरोध कर रहे थे गोड्डा में, आज क्यों चुप है? ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। है भारत के लोगों को उलझाने की एक चाल है ताकि अदानी का लूट सामने ना आ पाए। जो 10% लोगों के पास में 76% धन है जो इन 9 सालों में गया है, उन पर सवाल ना हो, बेरोजगारी पे सवाल ना हो, महंगाई पे सवाल ना हो, शिक्षा पर सवाल ना हो, स्वास्थ्य पे सवाल ना हो, महिला सशक्तिकरण पर सवाल ना हो, देश की संप्रभुता पर सवाल ना हो। इसलिए ये किया गया और ये एक्सपोज इन 5 दिनों के विशेष सत्र में सरकार होने जा रही है। हम लोग इस सत्र को बहुत भली भांति इन मुद्दों के साथ सामने रखने के लिए जा रहे हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।